और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। सभी पर है पुलिस की कड़ी निगरानी। जम्मू एयरपोर्ट पर हुआ ड्रोन हमला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले के बाद जो है रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। सभी पर है पुलिस की कड़ी निगरानी। तो ये खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की जो है व्यवस्थाएं, जो निगरानी है वो कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद से जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को। और यहां पर सुरक्षा जवानों की कड़ी जो है पहरेदारी में इस एयरपोर्ट को रखा गया है। तो ये खबर जो है आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। सभी पर है पुलिस की कड़ी निगरानी। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद जो है ये फैसला लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी पुष्पांजलि साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पांजलि, बात किया है रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है, आखिर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि कल जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो देर रात जंग चली है, फिर जिसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था और फिर उसके बाद लगातार जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, सेना है, वो इसे संभालने में लगी रही। जिसके बाद राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और कड़ी निगरानी रखने की शुरू कर दी गई। वहीं देश भर में बढ़ते सुरक्षा खतरे और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन व मिसाइल हमलों के बाद कल देर रात ये फैसला लिया गया है और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया और उसकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर यह आत्मघाती ड्रोन हमले के बाद ये जो सरकार, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो सरकार है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये फैसला किया और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई और तमाम जितने भी छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट है, बिलासपुर की चाहे हम बात करें, चाहे जितनी भी एयरपोर्ट यहाँ बनाई गई है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही राजधानी रायपुर के जो एयरपोर्ट है वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है जम्मू एयरपोर्ट में शामिल होने। हालांकि यहाँ ऐसा हमले की कोई जानकारी नहीं मिली छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में आता है, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सरकार ने एहतियात बरतते हुए ये हाई अलर्ट एयरपोर्ट के लिए जारी कर दिया, क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे जो निशाने हैं वो बनाए जा सकते थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लेते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया। जी कपिल। पुष्पांजलि, अगर बात की जाए, ये जो निगरानी की गई है, जो अलर्ट घोषित किया गया है, ये कुछ समय सीमा इसकी सामने आई है कि अब तक कितने समय के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल कपिल, अभी तक ये समय सीमा अभी तक कोई भी निश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल अभी भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और जैसे कि कल केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि अब यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। जो एयरपोर्ट में यात्री रहेंगे उन्हें 3 घंटे पहले जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा और उनको इंतजार करना होगा। जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि इसकी समय सीमा कितनी होगी, ये हाई अलर्ट को कब तक हटाया जाएगा। जी कपिल। चलिए पुष्पांजलि, अपने साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर जो है रायपुर से, जहां पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया और चौकसी बढ़ा दी गई है।